हिंदू और मुसलमानों के आपसी भाईचारे के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो है इस्लामिक कट्टरवाद का अंत होना। मैंने ऐसे असंख्य मुसलमान देखे हैं जो वास्तव में ईमानदार हैं और इंसानियत को मानने वाले हैं। और ये कहना गलत ना होगा कि अगर कट्टरपंथी मुल्ला उन्हें इस्लाम के नाम पर बेवजह भड़काना छोड़ दें तो भारत में मुसलमानों के साथ रहते हुए भी शांति संभव है। धारा 370, शाहीन बाग, निजामुद्दीन मरकज और अब इस वक्फ संशोधन बिल जैसे प्रकरणों के माध्यम से केंद्र सरकार जिस सूझबूझ से इस्लामिक कट्टरवाद को नंगा कर रही है उसके कारण बहुत दिन तक इनका अब ये ड्रामा चलना संभव नहीं रह पाएगा। यकीन कीजिए, आज नहीं तो कल भारत का मुसलमान इस बात को जरूर समझेगा कि अल्लाह का इस्लाम अलग है और मुल्ला का इस्लाम उससे बिल्कुल अलग है, जो कि मुल्ला के अलावा किसी के भी भले में नहीं होता। और जिस दिन आम मुसलमान के ये बात समझ में आ गई उस दिन भारत पुनः अपने पुराने वैभव को प्राप्त कर लेगा। ख्याल रहे, शतरंज में अक्सर वो बाजी मात दे जाती है जो पहली नजर में सामने वाले की मूर्खतापूर्ण चाल लगती है। इंसान की विवशता है कि वो अपनी समझ के स्तर से ऊपर की बातों को कभी समझ ही नहीं पाता, जबकि समझता वो ये है कि वो सब कुछ बहुत अच्छे से समझ रहा है। एक समय था जब आम आदमी ने भाजपा को इसलिए भला बुरा कहा था क्योंकि उसने जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती के साथ मिलकर सरकार बना ली थी। विपक्ष के साथ साथ उसके अपने वोटर ने भी उसे सत्ता का लालची कहा था, लेकिन बाद में लोगों की समझ में आया कि उस बदनामी को लिए बगैर भाजपा कभी धारा 370 नहीं हटा सकती थी। यानी सत्ता के लिए नहीं बल्कि भारत का एक कलंक धोने के लिए उसने ऐसा किया था। शाहीन बाग प्रकरण में भाजपा और विशेषकर मोदी और अमित शाह की खूब फजीहत की गई। आम समझ वाले लोग खूब चिल्लाए कि ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। आरोप लगे कि चुनाव के चक्कर में दिल्ली को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। चुनाव समाप्त होते ही आंदोलन को दबा दिया जाएगा, लेकिन समझदारों के अंदाजे फुस साबित हुए और शाहीन बाग आंदोलन अपनी स्वाभाविक मौत ही समाप्त हुआ। फिर आया निजामुद्दीन मरकज प्रकरण। इस प्रकरण के लाइट में आने पर भी आम समझ के लोग अचानक ऐसे रिएक्ट करने लगे जैसे ये मामला उन्होंने स्वयं पकड़वाया हो। वो शोर न मचाते तो दिल्ली पुलिस तो जैसे चैन से ही सो रही थी अब तक। लेकिन 12 मार्च से लेकर 29 मार्च तक दिल्ली पुलिस के साधारण सिपाही से लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल तक इस मरकज में जाकर धरती पाताल एक करते रहे। इस बात की पुष्टि बाद में सभी चैनल और न्यूज़पेपर्स ने की। कम समझ के लोगों के लिए यह समझना बेहद कठिन कार्य है कि जम्मू कश्मीर से लेकर निजामुद्दीन तक की घटनाएं महज संयोग नहीं बल्कि शतरंज की ऐसी निर्णायक चालें हैं जो मानवता के दुश्मन और इंसानियत के रक्षकों के बीच अब से पहले कभी नहीं खेली गई थी। खेल बहुत पुराना है, खिलाड़ी इतने शातिर हैं कि सामने वाले को भी अपनी ही ओर से खिलाने के फन में माहिर है। 70 सालों से बिसाते सजती रही हैं, लेकिन दोनों ओर वही बैठे थे। हार किसी की भी होती थी, लेकिन हारती मानवता ही थी। जीतता कोई भी दिखाई देता था, लेकिन जीतती हमेशा शैतानियत ही थी। पहली बार खेल ईमानदारी के साथ चल रहा है। समय कितना भी ले, लेकिन अंत सुखद ही होगा। किंतु आप समझ रहे हो कि ये बाजी हिंदू और मुसलमान के बीच लगी है तो आप गलत हैं। सबका साथ, सबका विकास के साथ सबका विश्वास जोड़ना बहुत लोगों को अनावश्यक लगा था, लेकिन उनके लगने से वो अनावश्यक हो नहीं जाता। पूरे विश्व को परिवार समझने वाले लोग पड़ोसी के साथ भी चैन से रहना अच्छे से जानते हैं। हालांकि वो बात अपनी जगह सच है कि साथ साथ वही रह सकते हैं जिनके विचार एक से हों। और इसलिए ही मोदी सरकार सतत ऐसे प्रयासों में संलग्न है जो कि इन दो संप्रदायों के बीच के जमीन आसमान के अंतर को यथासंभव कम कर सके। सारे प्रयोग उसी दिशा में किए जा रहे हैं। 370 हट चुकी है, राम का वनवास समाप्त हो चुका है, 3 तलाक की विषमता को खत्म कर दिया गया है, वक्फ की साजिशें पर्दाफाश हो रही हैं, समान नागरिक संहिता और जनसंख्या नियंत्रण कानून अब लगभग आने को ही हैं। आम भारतीय
बस वोट देना जरूरी समझ ले तो कोई भी बुराई अब ज्यादा दिन की मेहमान रहती अब दिखाई नहीं दे रही। नमस्कार।